बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ बकरा ईद के हवाले से आलू गोश्त की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको मैं बनाऊँगी ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से। आप इसको लाजमी बनाइएगा, देगी स्टाइल में बनाऊँगी और ये बहुत जल्द बनकर रेडी होगा। इसको आज हम बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी का बर्तन हमने धोकर अच्छी तरह चूल्हे पे रख लिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। कुकिंग ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे। और ये है मेरे पास बारीक चॉप किए हुए कट किए हुए प्याज़ों को मैं डाल दूंगी ऑयल के अंदर और इनको हम फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन कलर आने तक मैं इनको फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल देगी स्टाइल में आज मैं आलू गोश्त की रेसिपी बना रही हूँ। आप इसको ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिएगा प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं और ये है मेरे पास अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। ये तीनों मसाले हमने पीस कर रखे हुए हैं। और ये साथ हैं टमाटर भी मैं इसके अंदर डालूंगी, लेकिन इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अभी मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च ही इसके अंदर डाला है कुकिंग ऑयल के अंदर। ये आपको थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर से मैंने प्याज निकाले थे और थोड़ा सा प्याज़ों का कलर जो रह गए थे डार्क ब्राउन हो गया था, इसलिए वो मैंने नहीं निकाले। इसी के अंदर मैंने जब अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च में से खुशबू आने लग गई थी, इसी में मैंने गोश्त धोकर अच्छी तरह डाल लिया था। ये है मेरे पास आधा किलो बीफ का गोश्त। आप मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी और चिकन का भी, लेकिन ये मैं बकरा ईद के हवाले से बना रही हूँ। ये है मेरे पास बीफ का गोश्त। ये मैं अदरक लहसुन के पेस्ट में डालकर इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और इसके लिए एक मैं स्पेशल मसाला बनाऊंगी। स्पेशल मसाला मैं किस तरह बनाऊंगी, कोई मैं बाहर का मसाला बाज़ार का यूज़ नहीं करूंगी, घर में ही हम ये मसाला बनाएंगे। ये जो मैंने प्याज अभी ब्राउन किए थे ये मैं डाल लूँगी ग्राइंडर जग के अंदर। ये है इसका स्पेशल मसाला। आप इसको ध्यान से देखिएगा और घर में ही आप इसको रेडी कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल देख के सालन की तरह इसमें से खुशबू आएगी। प्याज हमने ब्राउन कर लिए थे, प्याज़ों को ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डाल लिया था। और ये इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा मैंने दूध लिया था, दूध के अंदर ही मैंने 2 चम्मच दही के डालकर मिक्स कर लिया था। ये भी मैं डाल दूँगी ग्राइंडर जग के अंदर और ग्राइंडर को मैं बंद कर दूँगी। इसका हम बारीक पेस्ट सा बना लेंगे पीस कर। ये देखिएगा मैंने ये बारीक पेस्ट बना लिया था। इस तरह का हमारे पास पेस्ट बनकर रेडी हुआ था। ये है इसका मसाला और मसाले को हम डालेंगे एक प्याली के अंदर और इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस क्या जाएंगे बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस जो घर में ही मौजूद होते हैं, आप वो लेकर इसका मसाला रेडी कीजिएगा। ये है आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच है इसके अंदर सुरख मिर्च और 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच नमक और ये है दड़ा मिर्च आधी चम्मच और ये है मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा। ये हैं इसके स्पेशल मसाले। ये मैं डाल दूँगी प्याज़ों वाले पेस्ट के अंदर और ये मिक्स कर रख लूँगी मैं एक साइड पर। आप इस मसाले को रेडी करके रख लीजिएगा। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल देख जैसे सालन का फ्लेवर आएगा। आप ये मसाला बनाकर और इस तरीके से सालन को बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगा। ये सारा मसाला मैं डाल दूँगी गोश्त के अंदर। गोश्त जो हमारा चूल्हे पे पक रहा है ये मैं बना रही हूँ मिट्टी के बर्तन में स्पेशल। आप इसको मिट्टी के बर्तन में भी बनाइएगा। मिट्टी के बर्तन में जो भी सालन बनता है वो बहुत टेस्टी बनता है और वो ज़्यादा देर तक गर्म भी रहता है, बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। सारा मसाला मैं इसके अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। चूल्हे की फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो है। मसाला हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। आलू गोश्त का हम ये सालन बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल बनकर रेडी होगा। ये देखिएगा
पानी हमारा ड्राई हो चुका है। जब पानी ड्राई हो जाए, मसाला और गोश्त घी छोड़ दे, तो इसके अंदर हम डालेंगे आलू। 2 अदद मैंने आलू लिए थे, उनको काट कर मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। आधे घंटे के बाद फिर मैं इन आलूओं को डाल दूँगी गोश्त के अंदर और आलू और गोश्त दोनों को अच्छी तरह मैं भून लूँगी। खुशबू आने तक मैं इनको फ्राई करूँगी। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो रहा है और घी भी छोड़ दिया है आलू और गोश्त ने। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। ये हम शोरबे वाला सालन बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगा। 2 गिलास मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। अगर आप ज़्यादा सालन बना रहे हैं तो आपको जितना शोरबा पसंद है आप इसमें डाल दीजिएगा। सब्ज़ मिर्च डालूंगी मैं इसके अंदर 2 अदद और इसको ढक्कन बंद करके रख दूंगी। ये देखिए सालन हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ था। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ईद पे ये वाला सालन आलू गोश्त का लाजमी बनाइएगा इस मसाले के साथ। यकीन करें आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा और आपको भी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।